Mathematics, Chapter 8. Hi, Groomies. Welcome to the class. Today we are going to start chapter number 8 of Maths, that is Measurements. Now, Groomies, what is measurement? In olden days, people used different things like handspan, a cubit, a stride, and so on for measuring length. हम किसी भी चीज़ का लेंथ मेजर करने के लिए अलग चीज़ें यूज़ करते थे पहले. सी फर्स्ट इज हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स किसी चीज़ को अपने हैंड से मेजर करना. नेक्स्ट इज क्यूबिट. क्यूबिट मीन्स हमारे 4 आर्म से हम किसी चीज़ को मेजर करें. एंड द नेक्स्ट इज स्ट्राइड. स्ट्राइड क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन योर 2 feet व्हेन यू वॉक. जब हम वॉक करते हैं तो हमारे 2 feet के बीच का जो डिफरेंट होता है उसे हम स्ट्राइड बोलते हैं. तो इस तरह से हम पहले लेंथ को मेजर करते थे. बट अब हम कैसे मेजर करते हैं? वी यूज स्केल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स. कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. यू कैन सी दिस ऑन पेज नंबर 107 ऑफ योर बुक. फर्स्ट इज लेंथ. अब हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होते हैं: सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. वी राइट 1 मीटर एज 1 m. m क्या होता है? मीटर. मीटर को हम m लिखते हैं. लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स. जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं या लॉन्ग लेंथ्स होती हैं उसे हम किलोमीटर्स या फिर मीटर्स में मेजर करते हैं. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर. इट इज़ रिटन एज km. और जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर से मेजर होता है और उसको हम क्या लिखते हैं? km. मीटर्स को हम m लिखते हैं, किलोमीटर्स को हम km लिखते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है. वी मेजर स्मॉलर थिंग्स बाय यूजिंग स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ कॉल्ड सेंटीमीटर. और जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका लेंथ मेजर करने के लिए हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज रिटन एज cm. और सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं? cm. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ग्रूमीज? 100 सेंटीमीटर्स. सो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करने के लिए. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. नाउ हाउ वी मेजर वेट. वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. वेट को हम ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. सी ऑन पेज नंबर 108 ऑफ योर बुक. ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ वेट. ओके ग्रूमीज, तो जो वेट होता है उसको मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम्स. किलोग्राम इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट्स. और किलोग्राम होता है बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए. 1 ग्राम इज रिटन एज 1 g. 1 किलोग्राम इज रिटन एज 1 kg. सो जो ग्राम होता है उसको हम g लिखते हैं और किलोग्राम को हम kg लिखते हैं. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर होता है. जब हम 1000 ग्राम्स को एक साथ वेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम. सो ग्रूमीज यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो. 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. नाउ कैपेसिटी. अब हम किसी चीज़ की कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. When we have to measure liquids, we do not use grams and kilograms. We use liters and milliliters. जब हमें किसी लिक्विड को मेजर करना होता है तो हम ग्राम और किलोग्राम से मेजर
नहीं करते. वी यूज़ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ लीटर. कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है लीटर. 1 liter इज़ रिटन एज 1L. हम लीटर्स को कैसे लिखते हैं? 1L. L से हम लीटर्स को डिनोट करते हैं. सो 1L is equals to 1000 ml. 1 liter is equals to 1000 milliliter. Smaller capacity can be measured in milliliters. Milliliter is written as ml और milliliters को क्या लिखते हैं? ml. So groomies, the main thing here to learn is 1 liter is equals to 1000 milliliter. Now, we will start our first topic, conversion of units. अब हम units का conversion सीखेंगे. Okay, groomies. So, you can move on to page number 110 of your books. Converting kilometers to meters. सबसे पहले हम length का पढ़ेंगे. Okay? तो length में kilometers को meters में change करना सीखेंगे. अब हमने क्या पढ़ा था ग्रूमीज? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो इफ वी हैव टू चेंज 1 किलोमीटर इनटू मीटर, हम क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर. 1 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर कन्वर्टिंग किलोमीटर टू मीटर we multiply the number by 1000. जो भी जितना भी किलोमीटर हमको गिवन होगा, हम उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. When we multiply by 1000, we put 3 zeros on the right side of the number. So groomies, ये हमने सीखा है. अगर हम 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं. तो जो भी नंबर होगा उसमें हम राइट हैंड साइड में 3 ज़ीरोज़ को प्लेस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर. दैट इज इक्वल्स टू 2000 मीटर. हमने 2 को क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 2 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा के आगे मीटर लिख दिया. सो वी गॉट 2000 मीटर्स. सिमिलरली 3 किलोमीटर 40 मीटर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर. अब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, है ना? तो हमने 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, बट 40 मीटर को हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि वो तो पहले से ही मीटर में है. देन वी विल ऐड 3000 मीटर एंड 40 मीटर. फिर हमने 3000 और 40 मीटर को ऐड कर दिया. फाइनली व्हाट वी गॉट? 3040 meters. So groomies, the most important thing here is you have to write the units in the answer. आपको हमेशा मीटर्स, किलोमीटर्स जो भी है ये यूनिट आपको मेंशन करना ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग मीटर्स टू किलोमीटर्स. पहले हमने किलोमीटर से मीटर में चेंज किया था, अब हम मीटर से किलोमीटर्स में चेंज करेंगे. For converting meters to kilometers, we divide the number by 1000. हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, बट मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे. When we divide any number by 1000, the digit in the thousands place is the quotient and the last 3 digits form the remainder, which is considered meters. सी ग्रूमीज, जब हम 1000 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो जो 1000 की प्लेस का जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, वो तो हमारा क्वोशंट बन जाता है और जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वो हमारे रिमाइंडर्स बन जाते हैं. और रिमाइंडर्स क्या होता है? हमारा मीटर्स. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स. 1 मीटर को जब हमें किलोमीटर में चेंज करना है, हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000. फॉर एग्जाम्पल 2450 को हमने डिवाइड किया
1000 किलोमीटर्स से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 2 एंड रिमाइंडर विल बी 450। तो अब इसको हम मीटर्स और किलोमीटर्स में कैसे लिखेंगे 2 किलोमीटर 450 meters. Okay, groomies. To convert meter to kilometer, the digit in the thousands place becomes the kilometer and the digits in the hundreds, tens and ones place remains as meter. So groomies, जो thousands की place पर जो number होता है वो तो हमारा किलोमीटर बन जाता है और जो रेस्ट 3 डिजिट्स हैं हंड्रेड्स टेंस और वंस की प्लेस पे वो हमारे मीटर्स बन जाते हैं. Now, our next topic is converting meters into centimeters. अब हम meters को centimeter में कैसे change कर सकते हैं? For converting meter into centimeter, we multiply the number in meters by 100. हम क्या करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो मीटर में जो नंबर होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर इज इक्वल्स टू, अब हमें 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर. सिमिलरली सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 मीटर 20 सेंटीमीटर. अब हम इसमें 4 मीटर 20 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे हम इसमें सिर्फ 4 मीटर को कन्वर्ट करेंगे इन द सेंटीमीटर बिकॉज 20 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर. That will be equal to 420 centimeter. Hope you all understood it. Now, our next thing is converting centimeters into meters. अब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे. See groomies, it is very easy. जब हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था हमने मल्टीप्लाई किया. जब हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना था तब हमने डिवाइड किया. अगेन हमने मीटर को जब सेंटीमीटर में किया तब हमने मल्टीप्लाई किया और अब जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हम डिवाइड करेंगे. फॉर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर्स टू मीटर वी डिवाइड द नंबर इन सेंटीमीटर्स बाय 100. सेंटीमीटर का जो नंबर होता है उसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. फॉर एग्जाम्पल 6000 मीटर. अब हमें 6000 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज ओके ग्रूमीज हमें 6000 मीटर को किलोमीटर्स में चेंज करना है तो व्हाट वी विल डू हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे. ओके सो व्हाट वी विल गेट हम लास्ट के 2 zeros उसमें से रिमूव कर देंगे and then we will get 6 kilometer. Next is 3875 meter. तो इसमें क्या होगा जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 3 will become the kilometer and 875 will become the meter. While dividing a number by 100, the digit in the hundreds place is the quotient and the last 2 digits are remainder, which is considered as सेंटीमीटर. सी ग्रूमीज इफ 410 को हमें कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी विल डू वी विल डिवाइड 410 बाय 100. सो जो 100 की प्लेस पर जो नंबर है वो तो 4 मीटर बन जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है 1010 है दैट विल बी आवर सेंटीमीटर. टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस बिकम्स द m and the digits in the tens and the ones place remains as cm. For example, 450 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर को हमें अगर मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे. 100 से डिवाइड करने से क्या होगा जो 4 नंबर है जो हमारे हंड्रेड्स की प्लेस पर है वो तो हमारा मीटर बन जाएगा एंड द रिमेनिंग 2 डिजिट्स दैट इज 50 वो हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल
580। तो अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, इसको मीटर में चेंज करना है हमें, तो 5 विल बिकम मीटर एंड 80 विल बिकम एज सेंटीमीटर. Now, a next topic, converting kilograms to grams. अब हम वेट को चेंज करना सीखेंगे. अभी हमने लेंथ की यूनिट्स को चेंज किया, अब हम वेइंग की यूनिट्स को चेंज करेंगे. For converting kilogram to gram, we multiply the number in kilograms by 1000. अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. अगर 1 किलोग्राम को हम 1000 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 1000 किलोग्राम. So 2 kilogram is equals to 2 multiplied by 1000 gram. That will be equal to 2000 gram. अगर हम 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमें कितना ग्राम्स मिल जाएगा, 2000 ग्राम्स. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर हमें 3 kg 400 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 400 तो ऑलरेडी ग्राम्स है. सो वी विल मल्टीप्लाई 3 बाय 1000 प्लस 400 ग्राम्स. देन व्हाट वी विल गेट, 3000 ग्राम्स प्लस 400 ग्राम्स. दैट विल बी इक्वल टू 3400 grams. See our next topic, page number 111 of your book. Converting grams to kilograms. अब हमें ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है. सी ग्रूमीज, जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम लोअर लिमिट से हायर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. नाउ फॉर कन्वर्टिंग ग्राम्स टू किलोग्राम वी डिवाइड ग्राम बाय 1000. हम जो ग्राम का नंबर है उसे 1000 से डिवाइड करेंगे. सो 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. नाउ सी, to convert grams to kilograms, the digit in the 1000 place become the kg and the digits in the 100, tens and ones place remains as gram. जो थाउजेंड्स की प्लेस का जो डिजिट होता है वो तो हमारा किलोग्राम बन जाता है, और बाकी जो 100, टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट होते हैं वो हमारे ग्राम्स बन जाते हैं. 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम. अभी मैंने बताया था जब हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. सो वी विल डिवाइड द डिजिट बाय 1000. फॉर एग्जाम्पल 2000 ग्राम्स. अगर हमें 2000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं उसे हम रिमूव कर देंगे. सो इट विल बिकम 2 किलोग्राम, दैट इज़ 2 kg. सो अगर हमारे पास 5400 ग्राम्स है तो इसमें क्या होगा, जो थाउजेंड्स पे नंबर है दैट इज़ 5, तो 5 तो हमारा kg बन जाएगा, एंड जो 400 हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ 100, टेंस एंड वंस प्लेस, इस पर जो हमारा 400 नंबर है वो हमारा ग्राम्स बन जाएगा. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4850 ग्राम्स. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 विल बिकम kg एंड 850 विल बिकम आर gram. Now, see the next one, converting liters into milliliters. अब हम capacity की units को change करेंगे. So the first is liters to milliliters. For converting liters to milliliters, we multiply the number in liters by 1000. हम liters को milliliters में change करें, हम higher unit को लोअर यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000.
So 1 liter is equals to 1000 milliliter. 1 L is equals to 1000 ml. फॉर एग्जाम्पल 1L, हमें 1L को ml में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को हम 1000 ml से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वॉट वी विल गेट 1000 ml. सिमिलरली अगर हमें 2 लीटर्स को चेंज करना है मिलीलीटर्स में, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ml से एंड वी विल गेट 2000 ml. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब हमें 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स को चेंज करना है इनटू मिलीलीटर्स. तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स प्लस 500 milliliter is equals to 4000 milliliter plus 500 milliliter. That will be equal to 4500 milliliter. हमने यहाँ जो लीटर में डिजिट था उसे हमने मिलीलीटर में चेंज किया और मिलीलीटर वाले डिजिट को उसमें ऐड कर दिया. सी, our next topic is converting milliliters to liters. अब हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करेंगे. तो ग्रूमीज लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड. फॉर कन्वर्टिंग milliliters to liters we divide the number in milliliters by 1000. जो मिलीलीटर्स में नंबर होता है उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर. सो 2000 ml इज इक्वल्स टू 2L. 2 ml कितने L के इक्वल हुआ, 2 लीटर्स के. 1 ml इज इक्वल्स टू 1 divided by 1000 liters. To convert milliliters to liters, the digit in the thousands place become the L and the digit in the hundreds, tens and ones place remains as ml. So groomies, जब हम मिलीलीटर्स को लीटर्स में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. तो जो थाउजेंड्स की प्लेस पर जो डिजिट है वो तो हमारा लीटर्स बन जाता है एंड द रिमेनिंग डिजिट्स दैट इज हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं वो हमारे मिलीलीटर्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4500 मिलीलीटर. अब हमें 4500 मिलीलीटर को चेंज करना है तो क्या करेंगे, थाउजेंड्स की प्लेस पर जो हमारा डिजिट है दैट इज़ 4, तो 4 हमारा बन जाएगा लीटर्स एंड 500 जो बच गया है वो हमारा बन जाएगा मिलीलीटर्स. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 5890 मिलीलीटर्स. अब हमें इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5 will become liters and 890 will become our milliliter. So groomies, जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में चेंज करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम लोअर लिमिट से हायर लिमिट में चेंज करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं. Now, our next topic is addition and subtraction of measurements. So groomies, अब हम इन मेजरमेंट्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. फर्स्ट इज एडिशन. वी ऐड द लेंथ्स द सेम वे वी ऐड नंबर्स. हम लेंथ्स को, वेट को, कैपेसिटी को उसी तरह से ऐड करते हैं जिस तरह से हम नॉर्मली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. बी केयरफुल अबाउट राइटिंग द लेंथ्स अंडर द करेक्ट यूनिट्स. बट जो यूनिट्स हैं वो हमें सही तरह से और सही यूनिट के नीचे सही यूनिट ही लिखना है. लाइक हमें मीटर्स के नीचे मीटर्स ही लिखना है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही लिखना है. वी कैन नॉट चेंज देयर प्लेसेस. सी दिस एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 113 ऑफ योर बुक. एग्जाम्पल 1. Add 42 meter and 35 centimeter to 29 मीटर 32 सेंटीमीटर. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. सो ग्रूमीज ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें सेम यूनिट के नीचे सेम यूनिट ही लिखना है. सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम ऊपर मीटर एंड सेंटीमीटर को मेंशन करेंगे. देन वी विल राइट द डिजिट्स. मीटर के नीचे 42
and 29 because 42 meter है and 29 meter है. And then centimeter के नीचे we will write 35 and 32 क्योंकि सेंटीमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर and 32 सेंटीमीटर. Then we will add these numbers. जैसे हम नॉर्मली एडिशन करते हैं राइट हैंड साइड से, उसी तरह हमें इसका भी एडिशन करना है. सो आफ्टर एडिंग 42 मीटर 35 सेंटीमीटर with 29 meter 32 centimeter, finally we get our answer as 71 meter 67 centimeter. So groomies, हमें नॉर्मल एडिशन ही करना है जिस तरह से हम हमेशा से करते हैं एडिशन. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. नाउ you can see this example on page number 115 of your book. Subtract 144 meter 24 centimeter from हमें 144 मीटर 24 सेंटीमीटर में से 24 मीटर 19 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो ग्रूमीज, क्या बताया था मैंने? पहले आपको मीटर एंड सेंटीमीटर में मेंशन करना है, उसके नीचे आपको अपने डिजिट्स मेंशन करने हैं एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो देयरफॉर 144 मीटर 24 सेंटीमीटर minus 24 meter 19 centimeter is equals to 120 meter 5 centimeter. 05 जो आया है उसे हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि नंबर के पहले आया हुआ 0 को हम ओनली 5 ही मानेंगे. अगर 5 के बाद 0 आता तो इट विल बी काउंटेड एज 50 सेंटीमीटर, बट यहाँ ओनली 5 है इसलिए दैट वी विल राइट ओनली 5 सेंटीमीटर. Hope you all understood this, groomies. Now, it's time for word problems. You can see this on page number 116 of your book. Example. 15 meter 60 centimeter of cloth is needed to stitch a dress and 20 meter 20 centimeter of cloth is needed to stitch a shirt. एक ड्रेस को स्टिच करने के लिए हमें 15 मीटर 60 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए और एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें 20 मीटर और 20 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए. हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड ऑल टुगेदर. अब हमें टोटल क्लॉथ कितना चाहिए ये हमें पता करना है. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल राइट क्लॉथ नीडेड फॉर अ ड्रेस. हमें एक ड्रेस के लिए कितना चाहिए था, that is equal to 15 meter 60 centimeter. Then we will write cloth needed for a shirt, that is equals to 20 meter 20 centimeter. अब हम क्या करेंगे ग्रूमीज, हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमें टोटल कितना क्लॉथ चाहिए ये हमें पता करना था. सो एज वी डिड इन एडिशन हमें नॉर्मली ही इसे ऐड करना है. First we will mention the units meter and centimeter and then we will write the digits. Therefore, the total cloth needed is equals to 15 meter 60 centimeter plus 20 meter 20 centimeter. हमने इन दोनों को ऐड कर दिया. Now our answer will be the total length of cloth needed is 35 meter 80 centimeter. After adding these digits we got 35 meter 80 centimeter. So groomies, this is how you have to solve these word problems. Hope you all understood the chapter. Thank you for attending today's class.